जय श्री कृष्णा। श्रीमद् भागवत में लिखी सत्य कथा जो राजा परीक्षित को मुनि सुखदेव ने सुनाया था, कथा का रसपान करते हुए श्रीमद् भागवत केवल भगवान के दिव्य लीलाओं के बारे में चर्चा नहीं करता, अपितु भगवान के अंतर ध्यान होने के बाद भविष्य में उभरने वाले राजवंशों का भी वर्णन करता है। आज हमारे समाज में चारों ओर नाना प्रकार के अपराध घटित होते दिख रहे हैं, जिन्हें देखकर हमारे मन में अवश्य यह बात आती है कि कितना घोर कलयुग आ गया है। लेकिन कलयुग के इन लक्षणों के बारे में 5000 वर्ष पहले ही पूर्व श्रीमद् भागवत गीता में लिखा गया था। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आने वाले समय में कितना भयावह वातावरण का निर्माण होने वाला है, इसका अंत कैसे होगा। तो चलिए 7वें श्रीमद् भागवत के अंतिम 12वें स्कंद की यह कथा यात्रा प्रारंभ करते हैं। शील सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को भविष्य में आने वाले राजवंशों का एक संक्षिप्त वर्णन सुनाते हैं। पुरंजय नामक राजा मगध वंश का अंतिम राजा था, जो कि सुनक नाम का एक मंत्री राजा समय आगे बढ़ता जाएगा और महानंदी नाम से एक राजा एक शूद्र स्त्री से विवाह करेंगे, जिनसे उन्हें नंद नामक पुत्र प्राप्त होगा। यह जिस प्रकार परशुराम जी ने क्षत्रियों का वध करके पृथ्वी पर हाहाकार मचा दिया था, उसी प्रकार राजा नंद भी क्षत्रियों में बड़ा उत्पात मचाएगा। भविष्य में आने वाली सभी राजा अधर्मी तथा शूद्र ही होंगे। राजा नंद के 8 पुत्र होंगे। वे उनमें प्रत्येक पुत्र 100 वर्षों तक पृथ्वी पर राज करेगा। इसके पश्चात समय करवट बदलेगा तथा चाणक्य नामक एक कुटिल ब्राह्मण राजा नंद के वंश का विनाश करते हुए चंद्रगुप्त मौर्य का सिंहासन पर विराजमान करेंगे। इसके पश्चात 137 वर्षों तक चंद्रगुप्त मौर्य के वंशज पृथ्वी पर राज करेंगे और मौर्य वंश का अंतिम राजा बृहद्रथ होगा, जो कि अपने ही सेनापति पुष्पमित्र द्वारा मार दिया जाएगा। इसके पश्चात शुग वंश का राज्य स्थापित हो जाएगा और 112 वर्षों तक चलेगा। शुग वंश का अंतिम राजा देवभूति होगा, जो कि कर्ण एवं परिवार के एक चतुर मंत्री वसुदेव द्वारा मार दिया जाएगा। इस प्रकार राजा वसुदेव कर्ण के वंश की स्थापना करेंगे और अगले 345 वर्षों तक इस वंश पृथ्वी पर शासन रहेगा। इस वंश के अंतिम राजा होंगे सुशर्मा। वे अपने ही एक शूद्र के हाथों मारे जाएंगे। अद्र जाति का होगा। इस प्रकार राजा बलि का राज्य स्थापित हो जाएगा और 456 वर्षों तक पृथ्वी का भोग करेंगे। इसके पश्चात क्रमशः आभीर कंक यवन तथा मौल राजा 1399 ईस्वी वर्षों तक पृथ्वी पर राज करेंगे। फिर आएंगे किलकिला के राजा, जिनका शासन 106 वर्ष तक रहेगा। इसके पश्चात विश्व में फुर्ज नामक एक राजा आएंगे, जिसकी कपट नीतियों के फलस्वरूप समस्त सभ्य जातियां शूद्र बन जाएंगी और वह दूसरा पुरंजय होगा और उसका राज्य हरिद्वार से प्रयाग तक फैला होगा। वह अधर्म की धी को लेकर आएगा, जिसके परिणाम स्वरूप ब्राह्मणों का पतन हो जाएगा। फिर और क्षत्रिय शूद्रों के समान हो जाएंगे। इतना भयंकर समय आएगा कि ऐसा प्रतीत होगा मानो लुटेरे ही सिंहासन पर बैठकर प्रजा का शोषण कर रहे हों, क्योंकि प्रजा भी राजा का अनुसरण करती है। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति इन चरित्रहीन तथा अधर्मी राजाओं के कारण भ्रष्ट हो जाएगा। चलिए अब इतिहास के पन्नों से बाहर आकर देखते हैं कि कलयुग के लक्षण श्रीमद् भागवत में क्या वर्णन किया गया है। भगवान श्री कृष्ण ने इस धरातल पर रहते कलयुग अपना सिर नहीं उठा पाए, परंतु उनके अंतर्ध्यान होते ही वह अपना प्रचंड रूप दिखाने लगेगा। कलयुग की आयु लगभग 4,32,000 वर्ष मानी गई है। इस युग में प्रतिदिन धर्म, सत्य, स्वच्छता, धर्म, दया, आयु, स्मरण शक्ति और शारीरिक बल घटता चला जाएगा। वैदिक ज्ञान के स्थान पर केवल भौतिक विषयों में ही शिक्षा दी जाएगी। केवल कट्टरता का ही बोलबाला रहेगा। धनवान होना ही चरित्रवान होने के पर्याय होगा। केवल उच्च पदों वालों को ही न्याय प्राप्त होगा। व्यापार में सफलता प्राप्त करने के लिए लोग
दूसरों को ठगने से नहीं हिचकेंगे। शारीरिक आकर्षण ही स्त्री पुरुष के संबंध का केंद्र रहेगा। किसी भी जनेऊ धारण करने वाले व्यक्ति को ब्राह्मण मान लिया जाएगा। अच्छा वाचन पांडित्य का सूचक होगा। जो अधिक धन नहीं कमा सकता उसे विश्वसनीय माना नहीं जाएगा। धार्मिकता का अर्थ केवल बाहरी रूप चिन्ह धारण करना होगा। विवाह आपसी सहमति से होंगे। आडंबर बढ़ते जाएंगे और अच्छी तरह स्नान करना ही पवित्रता माना जाएगा। नदियों में स्नान करना ही पवित्रता। जीवन का लक्ष्य आध्यात्मिक उन्नति ना होकर केवल 2 वक्त की रोटी कमाना होगा। व्यक्ति की सुंदरता केशों की सजावट से आंकी जाएगी। जिसकी लाठी उसकी भैंस के सिद्धांत का अनुसरण करते हुए शासक लुटेरे बनकर प्रजा की संपत्ति और स्त्रियों का शोषण करेंगे। इस अत्याचार के कारण प्रजा जंगलों में कंदमूल खाकर वर्षों तक वर्षा कम हो जाएगी। अकाल पड़ेगा। लोग भूखे तड़प ऋतुओं अपना घोर रूप दिखाएगी। अत्यधिक ठंड, अत्यधिक गर्मी, वर्षा, तूफान आएंगे। सारा वातावरण प्रदूषण से भर जाएगा। कलयुग में लोग कलह, भूख, प्यास, रोग तथा चिंताओं से हमेशा ग्रस्त रहेंगे और उनकी आयु 50 वर्ष ही रह जाएगी। सनातन धर्म की उपेक्षा करने के कारण तथाकथित नास्तिक धर्म पनपने लगेंगे। गायों का आकार छोटा होकर बकरियों के जितना हो जाएगा। मठ तथा आश्रम भी घरों की तरह छोटे हो जाएंगे। पेड़ पौधे भी लघु आकार ले लेंगे। चोरी, झूठ तथा हिंसा की जीविका कमाने का एक साधन रह जाएगा और मनुष्य तो पशु के समान बन जाएगा। कलयुग के अंत में जीव का उद्धार करने के लिए भगवान विष्णु कल्कि रूप में प्रकट हो संभल गांव में विष्णु यश नामक ब्राह्मण के घर जन्म लेंगे। उनके घोड़े का नाम देवदत्त होगा। एक साहसिक क्षत्रिय की भांति भगवान कल्कि दोनों हाथों में खड्ग धारण करेंगे और अपने घोड़े पर पूरी धरती पर विचरण करेंगे। सभी धूत राजाओं का नाश कर देंगे। नास्तिकों का मत होगा कि कुछ शक्तिहीन लोगों ने भगवान का ऐसा विवरण अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए किया है, लेकिन यह सत्य नहीं है। इस पर भगवान कल्कि ने दिव्य शरीर पर चंदन का सुगंधित लेप होगा, जिसकी सुगंध से पृथ्वी वासियों के मन शुद्ध हो जाएंगे। कलयुग की घोर अंधेरी रात्रि के पश्चात सतयुग का सवेरा होगा। सील सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित को बताया कि इस समय कलाप नामक एक गांव में पागल शांतन एक भाई देनाग गणना गांव में महाराज शांतनु के भाई देवापतला ईवा को वंशज रूप में जो कि कलयुग के अंत तक ही रहेंगे। भगवान कल्कि द्वारा कलयुग के अंत के पश्चात ये दोनों मानव समाज में लौट आएंगे और वर्णाश्रम धर्म की पुनः स्थापना करेंगे। ऐसा सभी ने सुना है और पढ़ा है। आज हमारे देश में जो कुछ घट रही है उस समाज की दयनीय स्थिति को देख रहे हैं। बिल्कुल शास्त्रीय विवरण है। कृष्ण चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि कलयुग के इस भयानक लक्षणों से बचने के लिए हरि नाम एकमात्र आश्रय है। कलयुग के लक्षण आने वाले समय में और अधिक प्रचंड होते जाएंगे और इसीलिए हमें सदा हरे कृष्ण महामंत्र जप करते रहना चाहिए तथा भगवान के दिव्य कथाओं का श्रवण करते रहना चाहिए। तो आप हमारे साथ कहिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यह जानकारी आपको कैसी लगी? जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।